ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन भी कभी कभी आउटबाउंड बन जाता है। ईमेल्स, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, ये सब आउटबाउंड है। इनबाउंड में आता है ब्लॉगिंग, सब एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि और थोड़ा क्लियरली आप समझ पाओ इसे। ओके, ये आउटबाउंड है तो वो होती है इंटेंशनल एड्स। इसे इनबाउंड ऐड कहते हैं, जहां कस्टमर हमें ढूंढ रहा है और हम उसे ऐड दिखा रहे हैं। ओके, ये आउटबाउंड और इनबाउंड का बेसिक फर्क है। एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि और थोड़ा क्लियरली आप समझ पाओ इसे। आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग में अंतर क्या है? आउटबाउंड मार्केटिंग जो है वो मार्केटर ड्रिवन है। जो मार्केटर है वो जा जाके लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, इसे कहते हैं पुश मार्केटिंग। आप लोगों को धक्का दे रहे हो कि यार खरीदो। इनबाउंड मार्केटिंग कंज्यूमर ड्रिवन है। कंज्यूमर उसमें लीड लेता है, वो खुद अग्रेसिवली ढूंढता है चीजों को, और इसे कहते हैं पुल मार्केटिंग कि कस्टमर खुद खींचा चला आता है। एग्जाम्पल्स आउटबाउंड के ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन भी कभी कभी आउटबाउंड बन जाता है। ईमेल्स, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, ये सब आउटबाउंड है। इनबाउंड में आता है ब्लॉगिंग, अर्न्ड सोशल मीडिया। अर्न्ड सोशल मीडिया मतलब आपके सब्सक्राइबर्स। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल्स टू ऑप्ट इन लिस्ट, पे पर क्लिक, जो आज हम सीखने वाले हैं, ये इनबाउंड आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझा रहा हूं? ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आज हम फेसबुक की एड देखने वाले हैं और गूगल की एड देखने वाले हैं। फेसबुक की एड्स जो है ये आउटबाउंड मार्केटिंग में गिनी जाएंगी। और यूट्यूब पर अगर आप सर्च ऐड कर रहे हो तो वो इनबाउंड मार्केटिंग में गिनी जाएगी। ओके, तो इन दोनों का एक एक प्रकार आज हम देखने वाले हैं, इसलिए आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। चलिए अब फेसबुक की एड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब आप फेसबुक के ऐड लगाने की सोचोगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो फेसबुक में आता है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं एड सेंटर। ओके, एड सेंटर वो जगह है जहां से आप अपनी पोस्टिंग या जो भी आपने शेयर किया उसे बूस्ट करते हो। बूस्ट करना मतलब लोगों को अपनी पोस्ट दिखाना, बस सिर्फ दिखेगा, उस पर वो कमेंट कर पाएगा, लाइक कर पाएगा, शेयर कर पाएगा, लेकिन कोई लिंक आप वहां पे दे नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि वो आकर आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करे, या अगर आप चाहते हो कि कोई लैंडिंग पेज पे आपके आए और आप उसे कन्वर्ट करो इनटू अ लीड, तो ये एड सेंटर से नहीं हो पाता। अगर हो भी पाता है कुछ कुछ केसेस में तो वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसका इंटेंशन वो नहीं है। तो ये अभी आप नाम सुन लो, मैं आपको प्रैक्टिकली ले जाऊंगा फेसबुक में और हर चीज दिखाने वाला हूं दोबारा। ओके, तो एड सेंटर हम यूज करते हैं बूस्ट करने के लिए। एड मैनेजर यूज करते हैं प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट के लिए। तो आज हम प्रोफेशनल एड लगाना सीखेंगे, वहां पर हम एड मैनेजर यूज करेंगे। और जब आपके पास एक से ज्यादा बिजनेसेस हो या आगे चलकर आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोलना चाहते हो, तो एक बिजनेस मैनेजर भी आपको मिल जाता है, जहां पर आप एक साथ मल्टीपल अकाउंट्स चला सकते हो। आपको अपने एक बिजनेस, दूसरा बिजनेस, तीसरे बिजनेस, चौथे बिजनेस, या अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए भी एड्स करनी है, तो आप मल्टीपल एड मैनेजर्स बना सकते हो बिजनेस मैनेजर के अंदर। समझ लीजिए, इस स्ट्रक्चर को सिर्फ आपको याद रखना है और इसे आगे हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब एड्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले आता है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है कि आप ये ऐड क्यों कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाहते हो। एक बार आपने कैंपेन तय कर लिया कि चलो मुझे ये अवेयरनेस के लिए करनी है, या मुझे ये ब्रांड के लिए करनी है, रीच के लिए करनी है, या लीड जनरेशन के लिए करनी है, जो भी आपका कैंपेन का मकसद है वो आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आएगा एड सेट, जहां पर ये पूछेगा कि टारगेट किसको करना है, किसे दिखाना है।
मेल को, फीमेल को, डेमोग्राफिक, एज बताओ, इंटरेस्ट बताओ, ये सारी चीज। और फिर थर्ड आएगा एडवर्टीजमेंट की क्या दिखाना है, क्रिएटिव क्या है, इमेज है, वीडियो है, हेडलाइन क्या लिखनी है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, ये आ जाएगा एड के अंदर। ओके, तो ये तीन चीजें हम याद रखेंगे। कैंपेन के लेवल पर हम फेसबुक को बताएंगे कि हम ये एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हैं, एड सेट पे बताएंगे कि किसके लिए कर रहे हैं, और एड में बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। ओके, क्या, किसके लिए और क्यों, इन तीनों के जवाब मिलते हैं एड, एड सेट और कैंपेन में। समझ में आ रहा है? यस, अगर क्लियर है तो एक बार दोबारा क्लियर लिखकर बताइए चैट में। तो इस समय मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसके बाद हम प्रैक्टिकल देखने चलेंगे। ओके, यस, फैंटास्टिक। आइए मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो इस समय मैं अपने फेसबुक में हूं। ये वही फेसबुक है जो हमने रणनीति हैकाथॉन 4 के लिए बनाया है। एक नया फेसबुक का अकाउंट है जिसमें हमने ग्रुप बनाया, पेज बनाया, और इसी अकाउंट को आगे बढ़ाकर इसमें से एड्स कैसे रन करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप अपने फेसबुक के अकाउंट के अंदर आ जाओगे, और अंदर आने के बाद जहाँ पर ये 9 डॉट्स आपको नजर आते हैं, सी ऑल। हो सकता है कि किसी को यहाँ नजर आए, किसी को ऊपर नजर आए, किसी को राइट साइड पे नजर आए, किसी को नीचे नजर आए, लेकिन जहां कहीं आपको ये 9 डॉट्स नजर आते हैं, इसे आप एक बार क्लिक करोगे। तो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखो, एड मैनेजर का ऑप्शन है, बिजनेस स्वीट का ऑप्शन है, नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं एड सेंटर का भी ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, ये एड का ऑप्शन है, ये एड लिखा है, मतलब ये एड सेंटर में ले जाएगा। अब कैसे पहचानोगे इसे, तो मैं दिखाता हूं। इस यूआरएल को देखते रहिए। इस समय हम facebook.com में है। अगर आप एड पे क्लिक करते हो तो ये चला जाता है facebook.com एड सेंटर। देख रहे हो आप, एड सेंटर, ये एड सेंटर में चला गया। तो यहाँ पर आप एड्स कर सकते हो, छोटी सी एड लगा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट को भी बूस्ट कर सकते हो। ओके, यही बूस्ट का बटन आपको आपकी शेयर्ड पोस्ट के नीचे भी दिखाई देता है। तो जब भी आपको एड सेंटर दिखाई दे फेसबुक की यूआरएल में, याद रखना कि ये प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट नहीं है। तो हमें ये नहीं सीखना है, इससे रिजल्ट नहीं आते। ओके, तो हमें जो सीखना है वो है एड मैनेजर। एड मैनेजर के लिए 9 डॉट्स में जाइए, यहाँ पर कहीं पर नीचे ऊपर चेक कर लेना, कहीं ना कहीं आपको एड मैनेजर दिखाई देगा। इस एड मैनेजर पे क्लिक करो। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि यूआरएल चेंज हो गई, adsmanager.facebook.com आ गया है। तो यहाँ पे ऊपर पढ़ लेना कि एड मैनेजर आया है या। ओके, तो अब यहाँ से ध्यान रखना कि जो भी आप देख पाओगे स्क्रीन पर, जरूरी नहीं है कि आपकी स्क्रीन सेम टू सेम दिखाई दे। इट इज नॉट नेसेसरी। आपकी स्क्रीन थोड़ी सी अलग दिख सकती है, जो मुझे लिखकर आया है आपको कुछ अलग लिखकर आ सकता है, क्योंकि फेसबुक हर किसी को कस्टमाइज डिलीवरी देता है। भले ही आपको अलग नजर आए, कॉन्सेप्ट सेम होगा। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, पढ़ो हर चीज। फेसबुक एड्स या गूगल एड्स में जो भी लिखकर आता है उसे पढ़ना। अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पे टू हेल्प मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ मेटा, मेटा का मतलब है फेसबुक, प्लीज रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। पॉलिसी क्या कहती है कि आप किसी भी रेस, एथनिसिटी, ओरिजिन, रिलीजन, एज, सेक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर, इन चीजों की बातें नहीं करोगे, पॉलिटिक्स की बातें नहीं करोगे, इजी पैसा कमाने की बातें नहीं करोगे। तो यहाँ पर सारी की सारी इनकी पॉलिसीज दी हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डिटेल में जाकर इनको पढ़ सकते हैं। ओके, और बाद में एक बार पढ़ लो, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे एक्सेप्ट कर लिया आ गया अंदर। अब ये आपका एड मैनेजर का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड। आप देखोगे यहाँ पे कैंपेन है जो नीले रंग में है, उसके बाद एड सेट है सेकंड ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन एड है।
जिस भी ऑप्शन के अंदर जाओगे वो नीला हो जाएगा। अगर मैं एड्स के अंदर जाऊंगा तो एड्स नीला हो जाएगा, एड सेट के अंदर जाऊंगा एड सेट नीला है, कैंपेन के अंदर हूं कैंपेन नीला है। यहां पर आप देखोगे कि इस डैशबोर्ड में इतने सारे बटन्स हैं, यहां पर भी बटन्स हैं, नीचे ऊपर, यहां ऊपर भी बटन्स हैं, यहां पर इतने सारे बटन्स हैं। इट इज वेरी इजी टू गेट लॉस्ट। इन सारे बटन्स में खो जाना बहुत ही आसान है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए। जब आप फेसबुक एड्स में आओ कम से कम 2-5 मिनट वेट करो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्रिएट का बटन है, डुप्लीकेट करने का कोई बटन है, एबी टेस्ट है, ये सारी रूल्स, परफॉर्मेंसेस, रिपोर्ट्स, यहाँ पे डेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्रिएट का बटन इतना हरे में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ये लॉजिक है। तो डिजिटल दुनिया में जो सबसे इजी आपका काम होता है वो ये होता है कि सब ऑब्जर्व करो, आपको खुद ब खुद समझ में आता है आगे कैसे बढ़ना है। okay? तो यहां से आप कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। चलिए क्रिएट के अंदर चलते हैं। क्रिएट न्यू कैंपेन, अकाउंट इन्फो नीडेड, वी नीड टू कंफर्म अ फ्यू डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट। ये आप अभी भी डाल सकते हैं, थोड़ी देर बाद भी डाल सकते हैं। मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। इस समय फेसबुक के एड्स लगाना, चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। गूगल के एड्स उससे भी मुश्किल हो चुका है। कई सारी टेक्नोलॉजीज इस दुनिया में बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। फेसबुक मेटा बन गया, आईफोन जो कंपनी है एप्पल की, जो आईफोन बनाती है, उस आईफोन ने अपना रिश्ता फेसबुक के साथ तोड़ दिया। तो पहले हम जैसे लोगों को टारगेट कर सकते थे, अब हम आईफोन के जो यूजर्स हैं उन्हें इजीली टारगेट नहीं कर पाते। फेसबुक ने बहुत सारे अपने नियम चेंज कर दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जो यूज किया करते थे हम, उसको लिमिट कर दिया है। किसी भी फॉरेन कंपनी को पेमेंट करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमें परमिशन लेनी पड़ती है, और ऐसे बहुत सारी चीजें बदलने लगी है। तो यहाँ पर किसी भी समय मैसेज आ सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो हमने ब्लॉक कर दिया है। ये बिल्कुल नया अकाउंट है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ऐड भी नहीं लगाई है, फिर भी देयर आर 99% चांसेस कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा जब मैं आपको ये सब कुछ सिखाने वाला हूं। ओके, और ये बहुत हो रहा है और ये बहुत इरिटेटिंग है, क्योंकि उस ब्लॉक को हटाने में 10-10 दिन निकल जाते हैं। इस समय सारी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया जो है वो एडवर्टीजमेंट से परेशान है, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखना। तो दुनिया में जब हर जगह इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग अपने आप को फेसबुक और गूगल की एड्स में माहिर बनाओ, एक्सपर्ट बनाओ, इसके ऊपर घुस जाओ इसके डिटेल में, और अगर सब कुछ सीख लो तो मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है। मैं डिजिटल आजादी में इस समय फेसबुक के एड्स रन करने के लिए और यूट्यूब के एड्स रन करने के लिए जॉब देना चाहता हूं। 1 लाख रुपया महीना सैलरी देना चाहता हूं, यूट्यूब के लिए अलग, गूगल के लिए अलग। 1 लाख रुपया सैलरी देने की मेरी कैपेसिटी है, और मैं लोग ढूंढ रहा हूं कि जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने कम से कम 2-3 साल एडवर्टीजमेंट में काम किया है, लेकिन मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, इतनी बड़ी मेरी ट्राइब है, लेकिन मुझे लोग नहीं मिल रहे। सोचो बाकी कंपनीज का क्या हो रहा होगा। इतनी मार्केट में डिमांड है अगर आप ये स्किल मास्टर कर सको तो आइए, बिल्कुल ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, आप देखोगे कि सबसे पहले आपको कैंपेन सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। पहला है अवेयरनेस का कैंपेन। तो अवेयरनेस आप किसके लिए यूज करोगे? अवेयरनेस आप यूज करोगे आपकी एड्स दिखाने के लिए, रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। आप देखोगे जैसे ही मैं अवेयरनेस पे क्लिक करता हूं, यहाँ पर इस सेक्शन में ध्यान देना, कुछ ना कुछ लिख कर आ रहा है। रीच, अवेयरनेस, वीडियोस के व्यूज बढ़ाने हैं तो
ट्रैफिक इन चीजों के लिए यूज करोगे, एंगेजमेंट इन चीजों के लिए, लीड्स इन चीजों के लिए, ऐप प्रमोशन आप यूज करोगे अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो, और अगर सेल्स करना चाहते हैं ई कॉमर्स सेल्स तो वो यहां से होगी। ओके, इनमें से हर एक ऑप्शन को सीखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत डीप टेक्नोलॉजी है। मैं आपको ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिखा रहा हूं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने आपको प्रॉब्लम्स आएंगे और जितने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप इसे सीखोगे। एडवर्टीजमेंट्स को सीखने का एक ही तरीका है, करके। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस का एक कैंपेन लगाना सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसे सीख पाओ और इसके डिटेल्स में जा पाओ। अवेयरनेस में चलते हैं। जैसे ही मैंने अवेयरनेस सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंटिन्यू का बटन जो है वो एक्टिवेट हो गया है, कंटिन्यू कीजिए, और आप बैकएंड में देखोगे कि यहाँ पे कैंपेन क्रिएट हो गया है। ओके, अब इसे कैंपेन को नाम देते हैं, तो इसका नाम है रणनीति हैकेथॉन 4 टेस्ट कैंपेन। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया टेस्ट कैंपेन। यहाँ पर कैटेगरीज आती है। अगर आप किसी भी सोशल इशू, पॉलिटिक्स वगैरह के लिए अगर आप एड्स करना चाहते हो तो यहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ओके, मैं आपको सीधा रास्ता बता रहा हूँ, वो सीधा रास्ता आप चलिए। बाइंग टाइप ऑप्शन ही रखेंगे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने अवेयरनेस सिलेक्ट किया है, इसको अवेयरनेस ही रहने देंगे। एबी टेस्ट, एबी टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको 2 एड्स चलानी है और देखना है कौन सी अच्छी चल रही है कौन सी नहीं, तो आप ये एबी टेस्ट कर सकते हो। आई डू नॉट रिकमेंड इट क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है। एबी टेस्ट में अगर आप 2 एड्स क्रिएट करोगे तो उसको रिजल्ट देने में महीना लग जाता है, तो ये नहीं करेंगे। एडवांटेज कैंपेन बजट, मतलब आपका जो भी बजट होगा वो फेसबुक खुद ब खुद सारे एड सेट्स में डिवाइड करेगा और डिसाइड करेगा कि कौन से एड सेट में कितना पैसा जाना है। तो ये एक अच्छी चीज है, इसको आप ऑन कर सकते हो। ओके, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये आपसे पूछेगा कि कैंपेन का बजट क्या है, डेली कितना खर्च करना चाहते हैं। तो चलिए मैंने कर लिया कि चलो 200 रुपया खर्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है रोज के। ओके, और बाकी के ऑप्शंस कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, बस यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, आ जाओ। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, लेफ्ट साइड में ध्यान देना, रणनीति हैकेथॉन 4 टेस्ट कैंपेन, ये पहले ब्लू था, अब ये नीचे वाला ब्लू हो गया है। तो ये ऊपर कैंपेन है, यहाँ पर एड सेट है और इसके नीचे एड है। तो अब हम एड सेट के अंदर आ गए, एड सेट। ओके, मैंने बताया था एड सेट में हम क्या डिसाइड करते हैं कि ये एड किसे दिखानी है, किसके लिए, किसे टारगेट कर रहे हैं। तो इस एड सेट को नाम दे दो। मैं क्या करता हूं, हमेशा जो मेरा नाम रहता है वो कॉमन रखता हूँ, फिर उसके आगे हाइफन लिख देता हूँ एड सेट, तो याद रहता है कि ये कैंपेन है, फिर ये एड सेट है। ओके, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल और मैक्सिमम रीच है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी ऐड पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरा फेसबुक का पेज है, ये ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, नीचे आते हैं। डायनामिक क्रिएटिव का मतलब है अगर आपके पास एक से ज्यादा इमेजेस हैं या एक से ज्यादा वीडियोस हैं तो आप सारे डाल दो, हम देख लेंगे कि हमें किसको कौन सा वीडियो दिखाना है या किसे कौन सी हेडलाइन बतानी है। तो अगर आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो, ना चाहो तो सिंपल भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे 2 एडवर्टीजमेंट्स बनाने की, तो एक में मैं ये बंद रख के दिखाता हूँ, एक में मैं ये ऑन रख के दिखाऊंगा। ओके, ओके, शेड्यूल कब शुरू करना चाहते हैं? अभी 9 तो बज चुके हैं, तो मैं इसको 9:15 कहता हूँ। 9:15 पे आप ये शुरू करना, 15 मिनट में हम चलो 11 मिनट, 11 तो नहीं होगा, 22 मिनट करते हैं, 9:22 पे आ जाओ। ठीक है, एंड डेट, ये कैंपेन आपको खत्म कब करना है, हमेशा एंड डेट डालना भूलना मत। भले ही 2-4 दिन के लिए डाल दो, लेकिन ये एंड डेट डालना जरूरी होता है, वरना आपका पैसा कटता रहेगा और आपका अगर ध्यान नहीं रहा तो खाली हो जाएगा अकाउंट। तो हमेशा एक एंड डेट डाल के रखना गुड प्रैक्टिस है।
अब आते हैं ऑडियंस पर, ठीक है। यहाँ पे आता है ऑडियंस, यानी आप ये एड किसे दिखाना चाहते हैं। तो क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो लोकेशन, कि आपको किसको दिखाना है, इंडिया को दिखाना है पूरे, या किसी पर्टिकुलर गांव को दिखाना है, स्टेट को दिखाना है। तो मानकर चलो मुझे सिर्फ महाराष्ट्र को दिखानी है, तो मैं इसे एडिट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा इंडिया की जगह, यहाँ पे देता हूं लोकेशन महाराष्ट्र, टाइप करूंगा तो महाराष्ट्र लिखकर आ जाता है, इसे सिलेक्ट करो। तो इसने महाराष्ट्र ले लिया, ये ऐड महाराष्ट्र में जाएगी। अगर आप कोई बहुत ज्यादा छोटी जगह को दिखाना चाहते हो, जैसे पुणे, तो पुणे एक सिटी है, तो पुणे को भी सिलेक्ट कर सकते हो। पुणे में कितने किलोमीटर दिखानी है, कम ज्यादा, यहाँ से किलोमीटर भी कम ज्यादा कर सकते हो, कम से कम 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पुणे में पिन पॉइंट भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज। मैं फिलहाल यहाँ पे इंडिया ही रखूंगा, मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूं। आप अपना लोकेशन डालकर इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरीके से एज आप डिसाइड कर सकते हैं, भाई मुझे 20 साल से लेकर सिर्फ 45 साल के लोगों को ही ये ऐड दिखानी है, तो एज सिलेक्ट कर लो। जेंडर सिलेक्ट कर लो, मेल फीमेल किसे दिखानी है। डिटेल डेमोग्राफिक्स, यहाँ पर आप इंटरेस्ट लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया, और डेमोग्राफिक्स में मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग। ये मुझे बताता है डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लो। तो मैंने जितने लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, सजेशंस भी देता है यूट्यूब की, ये भी और आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई ट्रेनिंग नहीं है, और ये सब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता है। तो फिलहाल मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लिया, ये ज्यादा मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हर ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करोगे, आप देखोगे राइट साइड पे ये आपको साइज बता रहा है। साइज मतलब इस इंटरेस्ट में और कितने लोग हैं, तो किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। ओके, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप इसे पढ़कर डिसाइड कर सकते हो। मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लिया, और लैंग्वेजेस में जाकर मैं सिर्फ हिंदी वालों को टारगेट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हिंदी में सिखाता हूं, तो मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। ओके ओके, अगर बार बार आप यही ऑडियंस यूज करने वाले हैं, तो इस ऑडियंस को सेव करके रख सकते हैं। अब फिलहाल मैंने कुछ सेव नहीं किया है। इसको आगे बढ़ाना है। ओके, प्लेसमेंट, ये एड कहाँ दिखानी है, फेसबुक के फीड में दिखानी है, स्टोरी में दिखानी है, इंस्टाग्राम पर दिखानी है, इंस्टाग्राम की स्टोरी में दिखानी है, या मेन फीड में दिखानी है, ये सब आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। फेसबुक में भी यहाँ लिखा है कि आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स कर लो, कि जहां फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ दिखानी है। फेसबुक इसमें बहुत फेयर होता है, और आपके पैसे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे मिले, ये फेसबुक कोशिश करता है। ओके, तो उन पे भरोसा रखते हैं और इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमारा एडसेट जो है वो बन चुका है, नेक्स्ट कर दो। अब आ गए हम ऐड में, देखना 2 नंबर से आ गए हम तीसरे में, ऐड में, ठीक है। अब फिर मैं इसे कंट्रोल V करता हूं,
ये एड सेट के आगे आने वाली एड है। ओके, मैंने इसका नाम रख दिया ऐसे। फेसबुक का पेज रणनीति हैकाथॉन 4 ले लिया। इंस्टाग्राम का अकाउंट भी जुड़ गया क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने पेज के साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट जोड़ रखा था, इसलिए इसने खुद ही ले लिया। अब आते हैं एडवर्टीजमेंट बनाने पर। क्रिएट एन एड। सिंगल इमेज या वीडियो बनानी है तो ये सिलेक्ट कीजिए, करॉजल वगैरह डालना है तो ये सिलेक्ट कीजिए, पर मैं अभी सिंगल इमेज आपको बता रहा हूँ। और इसने मेरी जो फोटो ले ली है, ये फोटो मेरे पेज से उसने उठा ली है सिर्फ दिखाने की। ओके, अब यहाँ पर एड क्रिएटिव है तो ये एड क्रिएटिव मैं चेंज कर सकता हूँ। एड क्रिएटिव यानी आप कौन सा फोटो दिखाना चाहते हैं, कौन सा वीडियो दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना एक वीडियो एक इमेज डालना है तो यहाँ से अपलोड का बटन में दबाऊंगा, अपलोड। और मेरे कंप्यूटर में मेरे पास एक एडवर्टीजमेंट मैंने रेडी करके रखी हुई थी, तो वो एडवर्टीजमेंट मैंने उठा ली और यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दी। तो ये मेरी एडवर्टीजमेंट है जो मुझे दिखानी है। ओके, यस, मैंने ये एड जो है इसे सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। ये मुझे बताता है कि इस तरीके से दिखाई देगी आपकी एड, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने इसे डन कर दिया। डन करने के बाद आप देखोगे कि सारी एड्स जो है वो चेंज हो गई। जो इमेज मैंने उसको दी है वो सारी एड उसने ले ली है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी एड कैसे दिखने वाली है। ओके, नीचे आकर मैं प्राइमरी टेक्स्ट चेंज करता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट में मुझे लिखना है लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो गया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ये आ गया। ये प्राइमरी टेक्स्ट है, जो प्राइमरी टेक्स्ट होगा वो एड के ऊपर आएगा। यहाँ पर आप एड के ऑप्शंस भी दे सकते हैं, यानी अगर आप एक और लिखना चाहते हैं, सपोज हिंदी में, मैं यहाँ पे हिंदी में टाइप कर रहा हूं, सीखिए डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में। ठीक है, मैंने 2 ऑप्शन दे दिए इसको, एक इंग्लिश का ऑप्शन दे दिया, हिंदी का दे दिया। 5 ऑप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस अलग अलग डालने तो वो भी आप डाल सकते हैं। ओके, यस। लैंग्वेजेस में मैं नहीं जाऊंगा, लैंग्वेज हमें ट्रांसलेट नहीं करनी। अगर आप ट्रांसलेशन चाहते तो इसमें जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मत जाओ, पहले बेसिक ऐड लगाना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बहुत सिंपल सी ऐड बनाई है जहां पे मैंने लिखा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी और ये क्रिएटिव बना दिया है। और ध्यान रखना, मेरा यहाँ पर मकसद जो है, जो ऑब्जेक्टिव मैंने सिलेक्ट किया था वो था अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है मैं लोगों को सिर्फ अपनी एड दिखाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो क्लिक करे इस पर या कुछ करे। ओके, तो ये कौन यूज करता है इस तरह की एड्स? इस तरह की एड्स बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटानिया ने कोई नया बिस्किट लाया तो वो फेसबुक पर अगर एड दिखा रहा है तो वो नहीं चाहेगा कोई वहां पे क्लिक करके बिस्किट खरीदने जाए, वो सिर्फ ऑडियंस को बताना चाहता है कि हमने ये नया फ्लेवर लॉन्च किया है। ओके, तो इस तरह पे जहां पर आप ज्यादा कॉल टू एक्शन नहीं देना चाहते लोगों को, वहां पर आप अवेयरनेस की एड यूज करते हो। ये अवेयरनेस की एड है, जस्ट लाइक बूस्ट, जैसे आप बूस्ट करते हो उसी तरह है। ओके, ये बहुत सिंपल एड है इसलिए दिखा। तो ये मैंने सब कुछ ओके कर दिया और फिर यहां से मैं इसे पब्लिश कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं इसे पब्लिश करूंगा ये एड रिव्यू के लिए चली जाएगी और एक बार रिव्यू में ओके हो जाए फिर ये एड मेरी लाइव हो जाएगी। रिव्यू से लाइव होने में करीबन 4 घंटे से 2 दिन तक का भी समय लग जाता है। फेसबुक का काम उनके हिसाब से चलता है, हम उन्हें फॉलो नहीं कर सकते कि जल्दी कीजिए। और पब्लिश करोगे तो ये आपको कहेगा कि पैसे डालो और बाकी के अकाउंट के डिटेल्स डालो और वो सब वो अभी मुझे पूछने वाला है। देखो पब्लिश, जैसे मैंने इसे पब्लिश किया ये मुझसे पूछेगा कि भाई पेमेंट की इंफॉर्मेशन डालिए, इंडिया, इंडियन रुपी, टाइम जोन सिलेक्ट करना, 5.5 घंटे हमारा है कोलकाता टाइम। तो यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ लेना। योर लोकेशन एंड करेंसी कैन नॉट बी चेंज्ड वंस सेट।
एक बार यहाँ इंडियन रुपी कर लिया, इंडिया कर लिया, ये सब सेट कर लिया, दोबारा चेंज नहीं होगा। सब करके आप ओके कर दो, नेक्स्ट कर दो। Updating your time zone requires a new ad account. Okay? When you update your currency, blah 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 blah, your old account will be permanently closed. ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेसबुक में कई बार आएंगे, कई बार। Okay? तो फेसबुक के साथ काम करना डिफिकल्ट हो गया, जैसा मैंने पहले कहा। चलिए कंटिन्यू करके देखते हैं। Can't update info close. ये कहता है कि इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। चलिए मैं एक बार दोबारा पब्लिश करने की कोशिश करता हूं और कुछ नहीं करता हूं। चलो नेक्स्ट करके देखता हूं, ले रहा है क्या? ओके, ले लिया, थैंक गॉड। तो मैंने इसको टाइम जोन नहीं दिया है, लेकिन आपको देना चाहिए। तो मैंने इसे ओके कर दिया और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेमेंट वगैरह वगैरह के। तो मैं इसे पेमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं करूंगा तो ये अकाउंट मेरा ब्लॉक कर देगा। तो नेट बैंकिंग से चलिए मैं इसमें थोड़े से पैसे डाल देता हूं। ये मुझे अपने अकाउंट के डिटेल्स पूछ रहा है, जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ आप डिटेल डाल दो कह रहा है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो डालना, अगर नहीं है तो मत डालना। ऑप्शनल है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। डिजिट तो है, ऑब्वियस। 27AEBBB3588H1ZO सही तो है। बिजनेस का नाम मैं अपना डाल रहा हूं, डिजिटल आजादी। बिजनेस का एड्रेस A1002, आयरा, स्टॉप, पुणे 411060। Yes, I am buying ads for business purpose. Okay, सेव कीजिए, सेव कर दिया। कितने पैसे ऐड करने हैं? चलो 1000 रुपए ऐड करते हैं। नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि आपका पॉपअप आप अलाउ कीजिए ताकि बैंक का ये ओपन हो सके, और फिर कहता है कि रिफ्रेश कीजिए। चलिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैं रिफ्रेश करके बाहर आया तो ऐड में आ गए हम। चलिए इसे पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये पब्लिश हो रहा है तीनों, लेकिन ये ऐड शुरू नहीं होगी जब तक हम इसमें पैसे नहीं डालेंगे। ओके, चलिए ये पब्लिश हो गई है और यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग बता रहा है, विच इज गुड इन अ वे। तो ये एक सिंपल ऐड थी जो हमने एग्जीक्यूट की। बाहर आ जाते हैं। बाहर आओगे तो आप देखोगे कि जो ऐड आपने बनाई थी वो दिखाई दे रही है। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, आप कहां पर हो इस समय। आप एड्स के अंदर हो, ये एड सेट है और ये कैंपेन है। ओके, इसे अगर सिलेक्शन हटा दोगे तो इजी हो जाएगा समझने के लिए। नाम देख लेना, कैंपेन का नाम है रणनीति हैकाथॉन फॉर टेस्ट कैंपेन। एड सेट में जाओगे, रणनीति हैकाथॉन फॉर टेस्ट कैंपेन डैश एड सेट, और एड में हमने इसको और भी बड़ा नाम दिया है। ओके, तो ये एक सिंपल सा कैंपेन था। हमें करीबन 15-20 मिनट लगे ये कैंपेन बनाने के लिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना, संभाल संभाल के करना। मैं हमेशा करता हूं, इसलिए मेरा स्पीड अलग है। अब यहाँ पर मुझे एक और कैंपेन आपको दिखाना है जो है लीड जनरेशन, जो आप सबसे ज्यादा यूज करोगे लीड्स जनरेट करने के लिए। तो चलिए कैंपेन ही बनाते हैं। बनाते बनाते मैं आपको सिखा भी दूंगा। क्रिएट, हमारा ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन जो है वो आप देखोगे कि 2 या 3 जगह पर आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लीड्स लिखा हुआ है, तो यहां से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो आइए इसको सिलेक्ट करते हैं, लीड्स, कंटिन्यू करते हैं।
फिर वही प्रोसीजर है। कैंपेन का नाम होगा रणनीति हैकाथॉन फॉर LG लीड जनरेशन टेस्ट कैंपेन। मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, एबी टेस्ट नहीं करना है, कैंपेन बजट ऑन करना है। इसका बजट ये कहता है डेली का 800 रुपया रखो। मुझे 800 बहुत ज्यादा लगता है, मैं इसका 500 रुपया। ठीक है, तो ये सब मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ बजट दे दिया, इसे नेक्स्ट कर दिया। एड सेट का नाम हमें चेंज करना है, तो इसे हम कंट्रोल V कर देते हैं। ये मेरा एड सेट का नाम मैंने चेंज कर दिया। अब ये कहेगा कि आप लीड कहां कलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, क्या आपकी कोई वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है जिस पर आप ये कलेक्ट करना चाहते हो? अगर वैसा है तो आप यहां से वेबसाइट से सिलेक्ट कर लो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीधे सीधे मैसेंजर पे मैसेज करें तो वो आप यहां से सिलेक्ट करोगे। इंस्टाग्राम, कॉल, ऐप, ये बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हो। ओके, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फॉर्म दिखाने वाला हूँ। फॉर्म, ये फॉर्म बहुत इजी है और यहाँ पर आप आसानी से लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह इकट्ठा कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये इंस्टेंट फॉर्म्स सिलेक्ट कर लिया, ये है यहाँ पे सिलेक्टेड। आ जाओ नीचे। परफॉर्मेंस का गोल है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स हमें मिलने चाहिए। फेसबुक के पेज में ये कहता है कि आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है जो इस एड के लिए जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, इसे व्यू कर दो, व्यू टर्म्स। व्यू करने के बाद अग्री कर दो, तो ये एरर जो था ये हट गया। नीचे आ जाओ, सेम प्रोसीजर, डायनामिक क्रिएटिव ऑन कर दो। शेड्यूल इसको हम लगा देते हैं 33 नहीं 44 कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा हमें फॉर्म बनाने में। ओके, ऑडियंस दोबारा वही जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कीजिए। मैंने इंडिया सिलेक्ट किया है। एज में करता हूँ 20 से 45, 20 से 45। जो आप करना चाहे अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से कर सकते हैं। जेंडर सारे ऑन, एडवांटेज ऑन। लैंग्वेज में मुझे चाहिए हिंदी, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया हिंदी। और चलिए, मैंने डिटेल टारगेटिंग कर लिया है, एडवांटेज प्लेसमेंट्स यही है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट पे इसे आप नाम चेंज कर दो, जो भी आप नाम देना चाहते हो। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। ये मेरा हैकाथॉन का पेज है और ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, सही है। सिंगल इमेज में ऐड यूज करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो डालना चाहते हैं तो वीडियो भी डाल सकते हैं। मैं आपको वीडियो डाल के दिखाता हूँ कैसे डालते हैं। ओके, यस। और यहाँ से हम सिलेक्ट वीडियोस कर सकते हैं। वीडियो सिलेक्ट करो, अपलोड का बटन दबाओ और आपका वीडियो, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि पहले से रेडी होना चाहिए। मेरे पास मेरे कई सारे वीडियोस हैं जो रेडी रहते हैं, तो मैं उसमें से एक कोई वीडियो डाल देता हूँ। वीडियो मास्टर्स, फेसबुक एंड यूट्यूब एड्स का मेरा एक फोल्डर ही है जिसमें मैं एड्स रखता हूँ। एक वीडियो है मेरे पास रेडी है, लेकिन मेरे iCloud पे है, तो एक 2 मिनट दीजिए, डाउनलोड हो रहा है। ऐसे सिलेक्ट कर लिया और देखिए मेरा वीडियो यहाँ पे अब आना शुरू हो गया है। 10%, 20% वगैरह आ रहा है। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो एडिट करके रेडी है। ओके, तो अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो जैसे हमने इमेज लिया उसी तरीके से आपको वीडियो लेना है। ये फेल बता रहा है कि ये फेल हो गया अपलोड होना, कभी कभी ये बताता है। इसे बंद कर दो एक बार के लिए, दोबारा सिलेक्ट करो। थोड़ा समय लगता है उसे आने के लिए, कभी कभी ऐसे एरर्स देता है, तो चिंता नहीं करेंगे। okay? एक इमेज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी इमेज है। चलो इसे सिलेक्ट करो, कंटिन्यू।
और इस इमेज को हटा दो, ये इमेज नहीं चाहिए हमें। कंटिन्यू कर दिया, एक इमेज आ गया, एक वीडियो भी आ जाएगा। एक बार दोबारा कोशिश कर रहा हूँ इसे अपलोड करने की, क्यों नहीं हो रहा है। Okay. रिफ्रेश कर दिया मैंने इस पेज को एक बार, इस उम्मीद में कि शायद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सिलेक्ट वीडियोस, हाँ हो गया सॉल्व, देखो वीडियो आ गया। तो ये वीडियो जो है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं, चलो इसे कंफ्यूज नहीं करता, इसको निकाल देता हूँ। मैं कहता हूँ तो आप वीडियो ऐड ही बनाओ। तो मैंने वीडियो बनाया, वीडियो डाल दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे वीडियो एड्स आ गए। ओके, प्राइमरी टेक्स्ट दोबारा वही, सीखे डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में, सेकंड ऑप्शन लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी मैंने डाल दिया। हेडलाइन अगर आप कुछ डालना चाहते तो डालिए, डिस्क्रिप्शन डालना चाहते तो डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है भाई, डिजिटल मार्केटिंग is a very important skill to be learned. तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अगर कोई डिस्प्ले की लिंक आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे digitalazadi.com। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, digitalazadi.com लिख कर आ गया। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ learn and implement digital marketing in Hindi। ओके, ये नीचे आ गया, देखो हेडलाइन यहाँ नीचे आ गई, प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर चला गया। मैंने सब कुछ बना लिया। तो सब कुछ बनाने के बाद इस एड में जो अलग हमें सीखना है वो है फॉर्म बना। ओके, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना, क्रिएट अ फॉर्म में चलते हैं। अब यहाँ पे आप एक फॉर्म बनाओगे। ओके, इस फॉर्म को नाम दे देते हैं रणनीति हैकाथॉन 4 टेस्ट फॉर्म। मैंने इसको नाम दे दिया टेस्ट फॉर्म। इंटेंशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हायर इंटेंट यानी अच्छी क्वालिटी के लोग आए, या कस्टम कुछ आप करना चाहते हो। मैं इसको हाई वॉल्यूम के लिए रखा हूं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े। अब यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर आप कोई इमेज डालना चाहते हो पीछे तो डाल सकते हो, ना भी डालो तो इट्स ओके। हेडलाइन, fill this form to learn digital marketing in हिंदी। मैंने जो टाइप किया वो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग is easy and very effective। मैंने इस ऐड को कॉन्फ़िगर कर दिया है, डाल दिया। आप देख रहे हो कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ कहाँ जा रहा है। ओके, तो ये हमारा ग्रीटिंग है। जब भी कोई फॉर्म देखेगा तो सबसे पहले उसे ये दिखाई देने वाला है। अब आता है क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस पर ईमेल आईडी और नाम तो लेना ही है उसने। ओके, ये तो वो लेने ही वाला है। हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर भी ले, तो यहाँ पे कैटेगरी में हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट फील्ड में फोन नंबर। यहाँ पे फोन नंबर भी ऐड हो गया। नाम, सॉरी, ईमेल, नाम और मोबाइल नंबर, हम 3 चीजें कलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आती है प्राइवेसी पॉलिसी। तो जब मैंने आपको वेबसाइट बनाना सिखाया था तब बताया था कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपका होना जरूरी है।
वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। ओके, प्राइवेसी पॉलिसी की अगर आपकी लिंक है तो यहाँ पे डाल दीजिए। मेरी लिंक मुझे याद है तो मैं डाल देता हूँ, digitalazadi.com/privacy-policy। आपके पेज की जो भी URL है आप डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे डाल दो तो ये आ जाएगी। बिना प्राइवेसी पॉलिसी के आगे जा नहीं पाओगे। ओके, लिंक टेक्स्ट में लिख सकते हो, we use these leads to contact you, we never sell your information to anyone else. Okay. We never sell your information. ये भी ठीक है, इतना लिख दिया मैंने तो ये यहाँ पे आ गया। कस्टम डिस्क्लेमर मुझे कुछ नहीं देना है तो ये ओके है। अब आते हैं आगे, मैसेज फॉर लीड्स। जब कोई लीड एंटर हो जाएगा उसके बाद उसे क्या दिखाई देना चाहिए? यहाँ पे हेडलाइन आती है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, क्लिक बिलो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। क्लिक बिलो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप GROUP, 2 अक्षर कम करना है। थैंक यू की जगह मैं इसको बोलता हूँ थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, क्लिक बिलो टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप GROUP ग्रुप। ओके, यहाँ पे लिख कर आया देखो, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, क्लिक बिलो टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग की भी जरूरत नहीं, इसको हटा दो, क्लिक बिलो टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। VIP व्हाट्सएप ग्रुप, थोड़ा वजन आ गया उसमें। ओके, कॉल टू एक्शन, व्यू वेबसाइट, लिंक दे सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप की। यहाँ digitalazadi.com/WhatsApp, ये मेरी लिंक है, मैंने दे दी। व्हाट्सएप कॉल टू एक्शन है, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ये लिख कर आ रहा है देखो, ज्वाइन व्हाट्सएप। ओके, सब कुछ ओके लग रहा है मुझे। मैंने एक छोटा सा फॉर्म बना दिया है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इकट्ठा कर रहा हूँ। और जुगाड़ मैंने ये किया है कि जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके एंड में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया है, ताकि जो फॉर्म सबमिट करे उसके पास ऑप्शन हो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आने का भी। ओके, ये मैंने थोड़ा सा जुगाड़ टाइप है मैंने कर दिया, जैसे पब्लिश कर दिया। ओके, पीपल शुड लेट नो हाउ यू यूज देयर डेटा। We use your details to contact you only. Okay, इसको लिख दिया और पब्लिश करके देते हैं। Image is required if user upload images selected in the context card for leads। हाँ, ये कह रहा है कि इमेज डालो एक। फॉर्म अपलोड इमेज 1200x628 की इमेज मांग रहा है। चलो कैनवा पे, इमेज तो कैनवा पे बनेगी। कैनवा पे चल दिए, क्रिएट अ डिजाइन, क्या साइज दी थी इसने? 1200x628। चलो, कस्टम साइज 1200x628, क्रिएट न्यू डिजाइन। टेम्पलेट में सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ है। चलो ये है अच्छी, इसको ले लो, ले लिया, इसको हटा देते हैं, इसको नाम देते हैं LEARN, लर्न डिजिटल मार्केटिंग।
सिंपल सा एक मैंने बना दिया, इसको डाउनलोड कर रहा हूं, इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। देखो कैसे फटाफट आर्ट वर्क बन जाता है। अगर कैनवा आता है तो ये 2 मिनट में आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अपलोड इमेज, डाउनलोड में गए, ये वाला उठा लिया, डाल दिया। ये आ गया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, है ना। और यहाँ आ गया फिल दिस फॉर्म टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। चलो बढ़िया सा लग रहा है, पब्लिश करो। पब्लिश हो गया, ओके। और इसके बाद डन है, हमारी एड बन चुकी है, हमारा फॉर्म बन चुका है, सब कुछ रेडी है। यस, आई थिंक इट इज परफेक्ट। यहां से आप पब्लिश कर सकते हैं। फैंटास्टिक। ओके, हमारे कैंपेन्स जो है ये पब्लिश हो चुके हैं। बाहर आकर आप चेक कर सकते हो कैंपेन्स में जाकर। अब आपके पास कैंपेन्स में 2 कैंपेन्स नजर आ रहे हैं, है ना। 2 कैंपेन्स नजर आ रहे हैं। ये दोनों भी रिव्यू में है अभी कैंपेन्स, तो इनमें समय लगेगा आने में। और अभी तक हमने पैसे नहीं भरे हैं अकाउंट में, तो ये ऐड शुरू नहीं होने वाली। कुछ फेसबुक के जरूरी फीचर्स दिखा देता हूं। यहां पर जब आप जाओगे ऑल टूल्स में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बिलिंग, बिजनेस सेटिंग्स, अकाउंट क्वालिटी, ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप देख सकते हो। और इसे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे फेसबुक एड्स शास्त्र नाम के कोर्स में, ओके। बहुत डिटेल में जाकर मैं ये सब आपको समझाता हूँ, लेकिन इस समय इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा, तो ये जरूरी है। और अगर आपको कभी भी पैसे भरने हैं अकाउंट में फेसबुक के, तो यहाँ बिलिंग में चले जाओ। बिलिंग, जैसे आप बिलिंग में चले जाओगे, यहाँ से ऐड फंड्स कर सकते हैं और यहाँ से पैसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पैसे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐड रन करने का कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ आपको बताना था कि ये कैसे रन होती है। यहाँ पे आप पैसे भर दोगे तो ये ऐड रन हो जाएगी। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। ओके, इज इट ओके? क्लियर है गाइस? अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखकर बताइए चैट में। यस, फैंटास्टिक। वेरी गुड। दोबारा हम चलते हैं एड मैनेजर में। एड मैनेजर में यहाँ पर 2 कैंपेन्स हैं जो हमने बनाए हैं। एक हमारा अवेयरनेस का कैंपेन है, एक हमारा लीड जनरेशन का कैंपेन है। यहाँ से आप कई तरह के कैंपेन्स लगा सकते हो और हर कैंपेन के लिए सेटिंग्स अलग अलग होंगी। हर कैंपेन के लिए आपको ध्यान पूर्वक काम करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आज भगवान की दया है कि हमारा अकाउंट बैन नहीं हुआ। पिछले 3 बार मैंने जब अकाउंट बनाए हैं, बैन हो जाता है अकाउंट, ओके। यस, और अकाउंट अगर आपका बैन होता है तो अगर आपको सपोर्ट से बात करनी है तो यहाँ पे हेल्प है, ओके। इस हेल्प में अगर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ओके। जैसे फेसबुक एड्स या किस टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए, आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और मानकर चलो आपकी बिलिंग की कुछ प्रॉब्लम है, तो बिलिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको हेल्प वाले मिल जाएंगे। तो फेसबुक वाले बहुत जल्दी अपने कस्टमर सपोर्ट का नंबर नहीं देते। नंबर तो देते ही नहीं, भूल जाओ। ज्यादा से ज्यादा यहाँ चैट का ऑप्शन कभी कभी आ जाता है, ओके। और आपको ये ऑप्शन ना मिले तो सेटिंग्स में जा सकते हैं। जब आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर भी अलग अलग हेल्प आपको मिलेगी। हेल्प 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 हेल्प, ओके। हेल्प, यहाँ पर यूजुअली आपको ऑप्शन आता है जहां पर आप चैट कर सकते हैं उनके साथ, ओके। ये ऑप्शन कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। बहुत ही डिफिकल्ट है फेसबुक के साथ काम करना, जैसे मैं अभी तक 10 बार आपको बता चुका हूं। और ये सारे बिजनेस की सेटिंग्स है जो आप कर सकते हैं। मैं इसमें ज्यादा आपको दे नहीं रहा हूं डिटेल्स, ओके। देखा
रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बचा तो नहीं आपको बताना। बिलिंग का मैंने बता दिया आपको। बिजनेस सेटिंग्स आप देख रहे हो, बिजनेस सेटिंग्स में आप ओके, ये बिजनेस सेटिंग्स है। इस बिजनेस सेटिंग्स में जाकर भी आप हेल्प ले सकते हो। यहां पर भी नहीं आ रहा है। शायद हमने पैसे नहीं डाले, इसलिए नहीं आ रहा है। कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाकर आप अपने सारे डिटेल्स डाल सकते हो, वेबसाइट, बिजनेस का नाम वगैरह वगैरह सारे डिटेल्स भर दो यहाँ पर। और ये सब एक्सप्लोरेशन है, जितना आप इसमें जाओगे देखोगे उतना समझ में आएगा। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फेसबुक की एड्स थोड़ी बहुत समझ में आई। यहाँ चैट में तो आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन और करीबन आधा घंटा चलेगा, क्योंकि मैं अभी आपको इसी तरीके से गूगल की एड्स भी बताना चाहता हूं कि गूगल की एड्स कैसे की जाती है। ओके, फेसबुक से अब हम गूगल में चलते हैं, लेकिन गूगल में चलने से पहले गूगल का स्ट्रक्चर जो है वो एक बार समझा देता हूं। ओके, फेसबुक एड्स के बाद अब हम चलते हैं गूगल एड्स के अंदर। ये है गूगल एड्स। अगेन सेम, गूगल में अलग अलग प्रकार के एड्स होते हैं। ओके, किस प्रकार की? सबसे पहले आती है सर्च एड, उसके बाद आती है डिस्प्ले एड और आती है यूट्यूब एड। 3 प्रकार के एड्स। सर्च एड का मतलब क्या है मैं दिखा देता हूं। अगर आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कोई भी कीवर्ड, तो आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखकर आता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड, ये अपग्रेड ने जो यहाँ पे पोस्ट डाली हुई है ये स्पॉन्सर्ड है, यानी इसने एड लगाई हुई है। ये जो एडवर्टीजमेंट होती है इसे कहते हैं सर्च एड। सर्च करने पे जो एड दिखती है वो है सर्च एड। ओके, और ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। PIIDM, ये सिंपली लर्न, अपग्रेड, ये दोनों तीनों पेड एड्स है। ये कभी कभी लास्ट में भी नीचे होती है, देखो ये स्पॉन्सर्ड एड है। माइग्रेट लर्निंग, ये सारी स्पॉन्सर्ड एड्स, ये सब सर्च एड्स है। अब डिस्प्ले एड क्या होती है? डिस्प्ले एड का सिंपल मतलब है कि कई लोग अपनी वेबसाइट पे गूगल को एड